सीक्रेट इन्वेशन का मिनी सीरीज की 5वीं एपिसोड शुरू होते ही हमें एक रिकैप दिखाया जाता है और शायद पहली बार मैंने गौर से देखा कि निक फ्यूरी पिछले एपिसोड में ग्रेविक के डायरेक्ट फेस पे गोली मारता है और ज्यादातर टाइम हीरोज नेचुरली किसी को मारने के लिए गोली नहीं चलाते, उन्हें मैक्सिमम टाइम चोट ही पहुंचाते हैं। बट इस बार निक फ्यूरी का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था और फिर पता चलता है कि एवेंजर्स जितने भी लड़ाई लड़ते थे उसमें जिस किसी का भी खून या फिर डीएनए सैंपल लड़ाई के मैदान में पीछे छूट जाता था उसे ग्रेविक की टीम लाके निक फ्यूरी को देते थे और ग्रेविक सुपर स्कल बनाना चाहता था एवेंजर्स के डीएनए से, लेकिन उसे कभी वो मिला नहीं तो उसे मजबूरन बाकी डीएनए की मदद लेनी पड़ी। एंड फिर आता है एआई का बना इंट्रो जिसे लेके आज हॉलीवुड में सब लोग स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। बट इस इंट्रो को इतने दिनों के बाद आज जब मैंने ध्यान से सुना क्योंकि एआई से बना इंट्रो था तो मैं इसकी यूनिकनेस एंड ब्यूटी देख रहा था। लेकिन इस इंट्रो को ध्यान से सुनना और कमेंट्स में बताना तुम्हें भी मेरे जैसे ही गूज़बम्प्स आए या फिर नहीं। फिर सीन शुरू होते ही दिखाया जाता है स्कल के रूप में रोडी ने मीडिया को मारिया हिल का क्लिप दे दिया है। तब निक फ्यूरी का जीना हराम हो चुका है और दूसरी तरफ सोनिया फेल्सवर्थ ने ही उनकी डायरेक्टर वेदरबाई को स्कल प्रूफ कर दिया और वो भी एक गोली मार के। इतना सिंपल ही था तो निक फ्यूरी ने रोडी को क्यों नहीं मार दिया गोली? वैसे फिर स्टोरी कैसे बनती? वैसे अब SIS या फिर वो MI6 की प्रेसिडेंट बन चुकी है सोनिया। अरे मैं MI6 फोन नहीं MI6 UK इंटेलिजेंस सर्विस की बात कर रहा था। खैर जाने दो, बट अब ग्रेविक रैम्पेज पे निकल चुका है तो उसके आसपास स्क्रल सेफ नहीं फील कर रहे हैं। इवन ग्रेविक ने प्रेसिडेंट को स्क्रल्स पे हमला करने के लिए बोल दिया ताकि अमेरिका एंड NATO के साथ रशिया की वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। एंड ग्रेविक का ये वाला फेस देख के उनके स्क्रल्स दोस्तों ने ही उन पे हमला कर दिया। बट ग्रेविक अभी भी सुपर स्क्रल है, सबको पेल के सिचुएशन हैंडल तो कर लेता है। बट अब स्क्रल्स ग्रेविक के साइड शायद नहीं रहेंगे और फिर निक फ्यूरी गिया को अपने बाप टैलोस के फ्यूनरल के लिए उनकी बॉडी गिया को देते हैं। बट ग्रेविक असल में अभी भी एवेंजर्स के डीएनए के पीछे है तो इसलिए निक फ्यूरी ग्रेविक से मांडवाली करने के लिए जाते हैं फिनलैंड एवेंजर्स के डीएनए जिसका नाम है हार्वेस्ट उसे लाने। बट गिया प्रिस्किला से मिलके अपने बाप को फ्यूनरल देती है, लेकिन उसके ठीक बाद उन पे हमला हो जाता है। बट जैसे तैसे गिया और प्रिस्किला अभी भी जिंदा है। बट निक फ्यूरी अब हर जगह वांटेड बन गए हैं तो उन्हें भेस बदल के फिनलैंड आना पड़ता है सोनिया से मिलने। बट फेस चेंज करने का तरीका सीधा कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से ओजी स्कारलेट जोहानसन की याद दिलाती है। अय हाय वो भी क्या हसीन टाइम थे। बट इस फेस मास्क का अपग्रेड आ गया है। बट निक के पास अभी भी पुराना माल है तो उनकी पूरी बॉडी नहीं बदलती, सिर्फ फेस चेंज होता है। वैसे अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है फिर स्क्रल से क्या डरना, अपना फेस बदल के चले जाओ उनके पास और फिर। बट निक फ्यूरी की वाइफ भी स्क्रल है ये वो बता देता है सोनिया फेल्सवर्थ को। अब ये अच्छा डिसीजन था या घटिया ये तो टाइम बताएगा। बट निक फ्यूरी सोनिया को बताता है कि वो क्यों नहीं एवेंजर्स को इस फाइट में बुला रहा और मुझे सुनने के बाद जो समझ आया वो कुछ ऐसा था कि असल में ये सब रायता निक फ्यूरी ने फैलाया है तो उसे ही समेटना होगा। और फिर निक फ्यूरी अपना सूट अप करते हैं, अपना लेफ्ट आई पैच पहन लेते हैं। बट इस जोकी कमर के साथ क्या वो सुपर स्कल के सामने टिक पाएंगे? क्या पता, मार्वल है तो पॉसिबल है, लेकिन और एक ही एपिसोड बाकी है तो लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होता है वो मजे दिलाने वाला है। तो अगला हफ्ता मजेदार होने वाला है और अपना टाइम बचाओ। लाइक एंड सब्सक्राइब की जरूरत नहीं, बट अगर इससे रिलेटेड कुछ ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर बताना। हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरी मजबूरी नहीं चॉइस है। एंड एज आई से हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है तुम्हें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच शो डिफाइन।